महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। और वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं था। महात्मा बुद्ध भी कुछ थक रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने नए ज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़ते जा रहे थे। अचानक उन्हें किसी कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी। ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, कमर में कटार। निश्चय यह मनुष्य कोई दैत्य था। उसको देखते ही महात्मा बुद्ध समझ गए कि यह दूसरा कोई आदमी नहीं, ये अंगुलीमाल ही है। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध पहचानने में देर नहीं लगी महात्मा बुद्ध को। वो समझ गए कि अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर नज़र डाली। उसकी नज़र में भय नहीं था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसके सामने आने वालों को हमेशा डर के मारे आवाज़ नहीं निकलती थी। आज तक उसने सोचा कि आज तक किसी मनुष्य ने ऐसा कभी कोई आदमी नहीं मिला, ऐसा मनुष्य कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे आँख से आँख मिला दे। ये कौन है जो डरना तो दूर शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? महात्मा बुद्ध फिर से बोले, मैं बोल कब ठहरेगा तू? है ना, महात्मा बुद्ध फिर उससे बोलते हैं, बोल कब तू ठहरेगा? अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तो उसे अपने क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तो मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल कब ठहरेगा? वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया। अहिंसा की विजय हुई। वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, अहिंसा की विजय। ठीक।